अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, 5 महीने पहले अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया, रजीम चेंज ऑपरेशन किया और उसके ज़रिए से पाकिस्तान पर अमेरिका ने अपने ग़ुलाम मुसल्लत किए। अमरीकी ग़ुलामों ने पिछले 5 महीने से पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगा रखा है, सियासी तौर पर जो अदम इस्तेहकाम पैदा कर रखा है और जिस तरह से पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां अजीरन बना रखी हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासी बुनियादों पर इंतकाम का लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, अब इस तमाशे और ड्रामे के ख़ात्मे का वक्त आन पहुँचा है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये फ़ाइनल राउंड है पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे का। और ये फाइनल राउंड कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसके साथ अवाम खड़ी हुई है, क्योंकि मुल्क बना करते हैं अवाम से, रियासत बना करती है कौम से। और जब मुल्क के अंदर अवाम और कौम किसी एक लीडर के साथ हो जाए तो फिर उसको गिराने वाले चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाया गया और कल रात कोशिश की गई कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। पूरी तैयारियां की गई, मीटिंग हुई और फैसले बनाए गए, मंसूबे बनाए गए कि इमरान खान को गिरफ्तार करके कराची लेकर जाना है और फिर किसके पास रखना है, क्या क्या तफ्तीश करनी है, कैसे इमरान खान के ऊपर तशद्दुद करना है और कैसे इमरान खान के खिलाफ साजिश करनी है। पूरे मंसूबे तैयार थे, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि जब कौम और अवाम किसी एक लीडर के साथ हो जाए तो उस लीडर को फिर चाहे कोई भी बड़ी साजिश हो, चाहे कितनी ही बड़ी ताकतवर शख्सियत उसके मुकाबले में क्यों ना हो, उसको कोई नहीं गिरा सकता है। ये दुनिया की हकीकत है, ये तारीख है और ये एक फैक्ट है जिसे दुनिया मानती है। चुनाचे इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कल रात इमरान खान के घर रिहाइश गाह बनी गाला पर छापे की कोशिश की गई, लेकिन नाज़रीन किराम 1 घंटे से भी कम अरसे में इमरान खान के घर के बाहर इस्लामाबाद रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों कारकुन पहुंच गए। पूरी रात इमरान खान के घर के बाहर कारकुनों ने अपने लीडर के लिए पहरा दिया और यह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी मकबूल तरीन लीडर के लिए इतनी बड़ी तादाद में, और वो भी चंद मिनट में या चंद घंटों के अंदर, उनकी हिफाजत के लिए अवाम नहीं निकली। और यह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि रात के 3 बजे तक 1-1 साल के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे, खवातीन, मर्द और औरत, जवान, बूढ़े, सब इमरान खान या किसी भी लीडर के घर के बाहर पहुंचे हों। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। फिर यह इमरान खान के घर के बाहर नहीं था, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कल रात इमरान खान के लिए लोग निकले। लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर, गुजरांवाला के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर, कराची के अंदर। इसका मतलब यह है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम है। चुनाचे नाज़रीन किराम, जिन गद्दारों ने, जिन बुज़दिलों ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया था, उनका वो मंसूबा खाक में मिल गया। बड़ी कोशिश की जाती रही, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए और इसी तरह से इमरान खान और आवाम का राब्ता काट दिया जाए, लेकिन लोग दीवाने थे। वो दीवानावार निकले और इमरान खान के घर के बाहर पहुंचे। ये कल रात हम सब कुछ देखते रहे, पूरी दुनिया ये मंजर देखती रही। और अभी भी इमरान खान के लिए हज़ारों की तादाद में लोग निकले हुए हैं और काफिलों की शक्ल में पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से इमरान खान के लिए पहुंच रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये सारा मंजर देखकर बुज़दिल कांप उठे हैं, उनकी टांगें कांपने लग गई हैं और उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। अब गद्दार और बुज़दिल परेशान हैं कि हम जो भी मंसूबा बनाते हैं वो नाकाम हो जाता है। आखिर इमरान खान ऐसी क्या चीज़ है कि जिसको हम पकड़ना चाहते हैं पकड़े नहीं जाते। नाज़रीन किराम, जब आप साजिश के ज़रिए से, जब आप झूठ के ज़रिए से ताकत लेंगे, ओहदा लेंगे, घर बनाएंगे, महल खड़ा करेंगे, तो वो ज़मीन बोस हो जाएगा।
झूठ ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता है, टिक नहीं सकता है, छुप नहीं सकता है। लोग जान चुके हैं, लोगों को पता है कि इस वक्त जो चंद लोग मिलकर हुकूमत कर रहे हैं ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को पता है कि ये अवाम के दुश्मन हैं। लोग जानते हैं कि इन्होंने 30 साल पाकिस्तान लूटा और आज जो पाकिस्तान के हालात हैं ये पिछले 30 साल के इन हुक्मरानों के पैदा कर दे हैं। इसलिए कोई भी ताकत, कोई भी शख्स, कोई भी हुकूमती ओहदेदार किसी भी सतह से इमरान खान को कमज़ोर नहीं कर सकता है। भारत नाज़रीन इकराम, चूंकि ये फाइनल राउंड है और इमरान खान इस फाइनल राउंड में अपनी जो पोजीशन है वो सेट कर चुके हैं और अपने पत्ते उन्होंने अपने पास संभाल लिए हैं और अब फाइनल राउंड के अंदर इस्तीफे भी आ सकते हैं और इलेक्शन भी होगा और नाअहली की जो तलवार है उसका भी मुकाबला होगा और इनकिलाब भी आएगा। यह फाइनल राउंड शुरू है। चुनांचे नाज़रीन किराम, बड़ी खबर तो यह है कि इमरान खान को दहशतगर्द करार दिया गया। अब अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहिए कि दहशतगर्दी की तारीफ़ क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 9/11 के बाद दुनिया में दहशतगर्दी की इस्तिलाह को मुतारिफ़ करवाया और जिसके बाद मुसलमानों को दुनिया के अंदर दहशतगर्द करार दिया गया काफरों की जानिब से, और पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर दाढ़ी टोपी वाले को और उलमा को, तलबा को दहशतगर्द करार दिया गया। और अब पता चला है कि अमेरिका की यह दहशतगर्दी की जो टर्म है अब वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जैसे मकबूल तरीन लीडर के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रही है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि उम्मत मुस्लिमा का मकबूल तरीन लीडर है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आलमी मीडिया उठाकर देखें, इस वक्त दुनिया के हर कोने कोने में इमरान खान के चर्चे हैं। आप तुर्की का मीडिया अनाज़ोल को देख लें, TRT को देख लें, अल जज़ीरा को देख लें, स्काई न्यूज़ को देख लें, BBC को देख लें, द गार्डियन को देख लें, इसके अलावा CNN को देख लें और नाज़रीन किराम चाइना के, यूरोप के, जापान के, एशिया के, रशिया के, हर जगह के अखबारों को, मीडिया को देख लें, भारत को उठाकर देख लें, बांग्लादेश को उठाकर देख लें, आपको हर जगह पर इमरान खान नज़र आएगा, आवाम की पॉपुलैरिटी नज़र आएगी। और इमरान खान ने कल यूट्यूब पर जो रिकॉर्ड बनाया, आज तक पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर किसी का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में किसी लीडर की तकरीर लोगों ने सुनी हो। लाखों की तादाद में लोगों ने लाइव खिताब सुना है। तो खबर यह है कि इमरान खान को दहशतगर्द करार देने वाले परेशान हो गए हैं। 3 दिन के लिए इमरान खान को दहशतगर्दी का जो मुकदमा जाली तौर पर कायम किया है उसमें ज़मानत मिल गई है। मुकदमा क्या है कि इमरान खान ने यह कहा कि जिस इस्लामाबाद के अफसरान ने, पुलिस के अफसरान ने, या जिस अदालत की जज ने वो शहबाज गिल के हवाले से तशद्दुद के बावजूद जुल्म और ज़्यादती की, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये सिर्फ इतनी सी बात इमरान खान ने कही और इसे दहशतगर्दी से नत्थी कर दी। इससे बड़ी बड़ी बातें राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लोग कह चुके हैं। सबसे बढ़कर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी और तड़ियां लगाई कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते। सबसे बड़ी बगावत तो वो थी, दहशतगर्दी तो उस पर होनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, इन लोगों ने समझ रखा है कि जैसे ये करते जाएंगे और इनके मंसूबे पूरे होते जाएंगे। इसलिए नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान फैसला कुन जंग शुरू कर चुके हैं और आज शेख रशीद ने कह दिया है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में इमरान खान बहुत बड़ा पत्ता फेंकेंगे और फिर उसके बाद हर हाल में इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बहुत इंतज़ार कर लिया है, सब्र बहुत कर लिया है। इमरान खान ने जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनके अपनी इत्तेहादी हैं परवेज़ इलाही, उनको बुलाया, उनसे आज मुलाकात की है बनी गाला के अंदर। इसके अलावा KP के वज़ीर आला महमूद खान को भी बुलाया है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़राए आला को भी बुलाया गया है। तो इमरान खान अब फैसला कुन मूव करने जा रहे हैं और फैसला कुन मूव के अंदर यकीनन गद्दार भागेंगे। रिपोर्ट्स हैं कि गद्दारों ने बाहर के वीज़ों के लिए अप्लाई बहुत पहले से कर रखा था और टिकटें भी बुक करवा ली हैं। किसी भी वक्त ये मुल्क से भाग सकते हैं। और जिस तरह से कराची में अवाम ने फैसला सुनाया और इमरान खान को फतह दिलवाई, उसके बाद से तो दुश्मन लर्ज उठे हैं कि अब हमारा कोई भी तीर चलने वाला नहीं है। हर जगह पर इमरान खान ही है। यहाँ तक कि नून लीग के अपने लोग कहते हैं कि फैसले हम नहीं कर रहे, हमसे ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं और नुकसान हमें हो रहा है, लिहाजा अब हमारी अगली हुकूमत की जो ख्वाब है या ख्याल है वो अब हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये सूरत हाल बन चुकी है। इसलिए नाज़रीन काम कहा जाता है कि जब आप हक़ के साथ खड़े होते हो तो अल्लाह आपकी मदद करता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक के अंदर इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। अगर तुम ईमान वाले अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए, मदद के लिए खड़े रहोगे, साबित कदम रहोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और यकीनन अल्लाह हक वालों का साथ देता है। और जो झूठ, साजिश, बदयानती अमेरिका के साथ मिलकर मुसलमानों का सौदा करने वाले लोग हैं, उनके नसीब में हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ज़िल्लत और रुसवाई लिख दी गई है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए गुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।